स्प्रिंग फ्रेमवर्क वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने सीखा कि बीन फैक्ट्री जो स्प्रिंग कंटेनर है उसका यूज हम कैसे करते हैं, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट था वो हमने स्क्रैच से क्रिएट किया था। मैंने एक और प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, स्प्रिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट कंटेनर, और जितने भी फाइल्स थे इसको मैंने इसमें कॉपी पेस्ट करा है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट में हम लोग सीखेंगे कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कि एडवांस कंटेनर है, स्प्रिंग एडवांस कंटेनर है, उसका यूज हम कैसे करेंगे, राइट। तो ये जो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं pom.xml में। जैसा कि हमने ऐड करा था स्प्रिंग कॉन्टेक्स्ट, राइट, ऐड करा था, और इसकी वजह से जो मेवन डिपेंडेंसी है उसमें ये सारे 5 जार्स 2 4 6 जार्स ऐड हो गए थे ऑटोमेटिकली। सेंट्रल रिपोजिटरी डाउनलोड होके और मेरे इस लोकल रिपोजिटरी में ऐड हो गया, राइट। तो ये सारे डिपेंडेंसी हम यूज करेंगे वाइल लर्निंग कोर स्प्रिंग, ठीक है। उसके बाद हमें समझना होगा मॉडल क्लास है मेरे पास, जिसमें एक क्लास है मैसेज विच इज़ हैविंग 2 प्राइवेट फील्ड्स एंड करस्पॉन्डिंग पब्लिक सेक्टर गेटर मेथड, राइट। अब इस क्लास को, जावा क्लास को एज ए स्प्रिंग बीन रजिस्टर करना है हमें एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट एक्सएमएल, राइट। तो इस तरह से हमने बीन को रजिस्टर किया था, आईडी दिया, राइट, क्वालिफाइड क्लास नेम दिया और दोनों प्रॉपर्टीज़ को इनिशियलाइज कर दिया, राइट। नाउ आई हैव अ क्लाइंट प्रोग्राम देयर आई हैव शोन यू हाउ टू यूज बीन फैक्ट्री। बीन फैक्ट्री क्या है कि स्प्रिंग 4 में ही डेप्रिकेटेड हो गया था, और बीन फैक्ट्री इज़ द सुपर इंटरफेस ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो बीन फैक्ट्री इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन हमने यूज करा था एक्सएमएल बीन फैक्ट्री। अब इस प्रोजेक्ट में हम देखेंगे कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को हम कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो मेनली मैं जो चेंज करने जा रहा हूँ क्लाइंट प्रोग्राम में, तो इंस्टेड ऑफ बीन फैक्ट्री आई एम गोना यूज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो मैं यहाँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट अब यूज करूँगा जो कि स्प्रिंग एडवांस कंटेनर है, राइट। यदि आप कुछ एडवांस फीचर चाहते हो स्प्रिंग में, जैसे इंटरनेशनलाइजेशन का सपोर्ट, इवेंट हैंडलिंग सपोर्ट, स्प्रिंग एमवीसी, स्प्रिंग एओपी, इस तरह का एडवांस फीचर चाहते हो, तो दैट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय द बीन फैक्ट्री। यू हैव टू यूज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। या अब एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, जैसे एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट इंटरफेस है, तो हमें इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास खोजना होगा कि क्या है। तो इंस्टेड ऑफ दिस बीन फैक्ट्री आई एम गोना यूज एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। तो एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का 3 इम्प्लीमेंटेशन क्लास होता है। जो पहला होता है क्लास पाथ XML application context, that I am going to use first of all, class path XML application context। तो आपको बहुत सारे कंस्ट्रक्टर मिलेंगे इस क्लास के, तो आई एम गोइंग टू यूज दिस कंस्ट्रक्टर, राइट, जहाँ स्ट्रिंग आर्गूमेंट आप पास कर सकते हो। स्ट्रिंग आर्गूमेंट इज नथिंग बट यू हैव टू पास योर एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नेम, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट XML फाइल, राइट। वो कहाँ पे है, SRC मेन रिसोर्सेज के अंदर है, राइट। तो ये फाइल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी है। से बहुत लोग बीन्स डॉट XML देते हैं, बहुत लोग देते हैं स्प्रिंग कॉन्फिग डॉट XML। तो विच एवर नेम यू वांट टू गिव यू कैन गिव, ठीक है। एक्सटेंशन ऑलवेज XML होगा क्योंकि XML फाइल। तो बेसिकली हियर वी आर क्रिएटिंग एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट, राइट। तो दिस क्लास इज द वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस गाय एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। और अब कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बीन मेथड यहाँ भी है, राइट। तो गेट बीन कॉल करना होगा। ये जो है ये बीन का आईडी है, ये जो बीन है वो आईडी। सो जस्ट वी आर पासिंग दिस आईडी टू गेट बीन मेथड, मीन्स वी आर आस्किंग टू द स्प्रिंग फ्रेमवर्क, हे स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आई हैव वन बीन, यू वुड हैव क्रिएटेड अ बीन, राइट, विद दिस आईडी, गिव मी दैट बीन। तो स्प्रिंग कंटेनर क्या करेगा, वो क्या होगा कि बेसिकली यहाँ क्या होता है कि एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, तो इस लाइन में क्या होगा कि आपका जो XML फाइल है, ये जो XML फाइल है ये कंप्लीट लोड करेगा, राइट, लोड करेगा, इसमें पूरा चेक करेगा। कुछ भी आपने गलत किया है तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा। सब कुछ सही रहा तो XML लोड, आपका एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही ये एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया, दैट मीन्स एक बीन क्रिएट हो गया, उसका एक बीन क्रिएट हो गया। दैट मीन्स एक क्लास, ये जो है क्लास इंस्टेंशिएट हो गया और उसके दोनों प्रॉपर्टीज सेट हो गया। अब मैं कहीं भी अपने एप्लीकेशन में ये आईडी पास करके
ये जो क्लास इंस्टेंशिएट हुआ, इनिशियलाइज हुआ, तो एक क्लास को मैं डिमांड कर सकता हूँ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट से। इस तरह से एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट डॉट गेट बिन आईडी पास कर दिया, तो मुझे एज ए ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दिया। अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने अपने बिजनेस ऑब्जेक्ट में टाइप कास्ट कर लिया। और जब बिजनेस ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया तो उसके दोनों प्रॉपर्टी को मैं रीड कर सकता हूँ बाय कॉलिंग गेट मैसेज, राइट। यू माइट हैव थिंकिंग कि सेट कैसे हुआ, तो सेट हुआ जब आप यहाँ प्रॉपर्टी नेम इक्वल टू मैसेज आईडी आपने दिया। मैसेज आईडी क्या है, ये प्रॉपर्टी का नाम मैसेज, ये दोनों यहाँ पे मैं इनिशियलाइज किया। तो स्प्रिंग कंटेनर ये दोनों लाइन की वजह से सेटर मेथड को कॉल करेगा। इस दोनों प्रॉपर्टी के कॉरस्पॉन्डिंग जो सेटर मेथड उसको कॉल करके और प्रॉपर्टी सेट कर देता है। तो ऑफकोर्स मैं गेटर मेथड का यूज करके प्रॉपर्टी को रीड कर पाऊंगा, राइट। तो रेस्ट ऑफ द कोड वुड बी सेम, ठीक है। यहाँ पर मैं फाइनली ब्लॉक ऐड करना चाहूँगा, ठीक है ना। फाइनली ब्लॉक में मैं चेक करूँगा इफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, राइट, देन यहाँ पे हमें क्लोज कर देना है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, क्लोज, राइट। जैसे क्लोज करने पे कंपाइलेशन एरर दे रहा है क्योंकि ये मेथड इस ये जो है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में अवेलेबल नहीं है। नहीं तो टाइप कास्ट करना होगा क्योंकि ये मेथड कहाँ अवेलेबल है, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट में। एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, राइट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये बेसिकली ये सुपर क्लास होगा इसका, इसलिए टाइप कास्ट कर दिए। तो इस तरह से हम क्लोज कर सकते हैं एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट को फाइनली ब्लॉक, ठीक है। क्योंकि फाइनली ब्लॉक ट्राई में एक्सेप्शन अराइज हो या ना हो, फाइनली ऑलवेज एक्सिक्यूट्स। तो रिसोर्स क्लोज करने वाली कोड हमेशा हमें फाइनली ब्लॉक में लिखना चाहिए, राइट। सो दैट्स हाउ वी हैव क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट एंड वी हैव यूज्ड फॉर। तो इसको मैं रन करूँ तो दिस शुड रन परफेक्टली फाइन एंड हियर इज द आउटपुट, इट इज रनिंग परफेक्टली फाइन, राइट। नाउ हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे क्या और भी कोई इम्प्लीमेंटेशन क्लास एग्जिस्ट करता है इस इंटरफेस का। तो ऑफकोर्स एक और दो और क्लास है। तो नेक्स्ट क्लास को दिखाने के लिए मैं इसमें पेस्ट करता हूँ सेम कंटेंट विद द डिफरेंट क्लास नेम। अब मुझे नेक्स्ट क्लास यूज करना है। नेक्स्ट क्लास जो है वो नेक्स्ट इम्प्लीमेंटेशन है इस इंटरफेस का, दैट इज कॉल्ड समथिंग इज कॉल्ड फाइल सिस्टम XML application context, file system XML application context। so file system XML application context, तो ये जो कॉन्फ़िग लोकेशन है, राइट। अब एक से ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो तो भी पास कर सकते हो क्योंकि सॉरी ये var arg एक्सेप्ट करता है, राइट, लेकिन आई हैव ओनली वन। तो आप यहाँ क्या करना है कि आपको अब जो XML का आपको नेम स्पेसिफाई करोगे तो क्या करना होगा कि ये जो है ये जो XML है आपको राइट क्लिक करो और ये जो कंप्लीट पाथ है ये स्पेसिफाई करना होता है, राइट, पूरा कंप्लीट पाथ, राइट, एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट का, क्योंकि नाम ही है फाइल सिस्टम XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। अब मैं इसे रन करूँगा, दिस शुड रन परफेक्टली फाइन, राइट, इज रनिंग परफेक्टली फाइन। लेकिन ये क्या है, ये मैंने हार्ड डिस्क में जो लोकेशन है वो दे दिया है। दिस इज़ प्रॉब्लमेटिक, राइट। रियल टाइम एप्लीकेशन में ऐसे कर दोगे आप, राइट, तो कोई ज़रूरी नहीं है प्रॉड में ये लोकेशन रहेगा इस फाइल का, राइट, दैट माइट बी डिप्लॉय ऑन द सम अदर लोकेशन, राइट। तो आपको क्या करना होगा कि रिलेटिव पाथ स्पेसिफाई करना होगा। तो रिलेटिव पाथ कैसे करेंगे, आपको ऐसे करना है, लेट मी शो यू, व्हिच विल वर्क ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लास पाथ और कॉलन कर देना है। चूँकि ये मेवन प्रोजेक्ट है, जैसे ही आप क्लास पाथ कॉलन और फाइल नेम करेंगे तो मेवन को पता है ओके क्लास पाथ में, तो src मेन जावा में जाकर फाइंड आउट कर लेगा, राइट। तो इफ़ आई रन दिस प्रोजेक्ट देन यू कैन सी इट इज़ रनिंग परफेक्टली फाइन। तो सेकेंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस इंटरफेस इज फाइल सिस्टम एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। अब व्हाट इज थर्ड इम्प्लीमेंटेशन। थर्ड इम्प्लीमेंटेशन अभी मुझे नहीं मिलेगा क्योंकि उससे रिलेटेड जार मैंने ऐड नहीं किया। लेट मी चेक आउट। सो थर्ड इम्प्लीमेंटेशन समथिंग इज कॉल्ड वेव XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट होता है। यहाँ मुझे वो नहीं मिलेगा क्योंकि ये क्लास होता है, क्या होता है, वेब XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, विच इज़ द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। और ये कहाँ यूज होता है, क्यों नहीं मुझे क्लास पाथ यहाँ मेरे वर्क स्पेस से मिल रहा है क्योंकि रिलेटेड जार अवेलेबल नहीं है। क्योंकि वेब XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट जब हम स्प्रिंग MVC यूज करेंगे तो ये यूज होगा,
और ये यूजुअली क्या होता है, डेवलपर डायरेक्टली इस क्लास को यूज नहीं करता है। जब स्प्रिंग एमबीसी आप यूज करोगे तो इंटरनली एक क्लास यूज होता है, विच इज़ द थर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो बेसिकली while learning the core Spring, we found two implementation class for application context. First is the file system XML application context. File system XML application context is the second, and first implementation है class path XML application context, जहाँ डायरेक्टली आप फाइल का नाम स्पेसिफाई करते हो, चीज़ लाइंग ओवर हियर इन SRC मेन रिसोर्स। और सेकेंड क्या था, फाइल सिस्टम XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट। एंड थर्ड इम्प्लीमेंटेशन है वेव XML एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, लेकिन वो हम यूज करेंगे स्प्रिंग MVC में। तो दोस्तों ये थी एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इसका इम्प्लीमेंटेशन क्लास को हमने प्रोग्रामिंग के थ्रू समझा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।